चलिए आज हम कोई भी संख्या है, किसी कोई हम संख्या लिखते हैं तो आप लोग इससे पूर्व यानी क्लास 1 to 4 या पढ़े होंगे। इसके ठीक बाद की संख्या माने जैसे 2 के बाद की संख्या क्या होती है? 3 होती है। 4 के बाद की संख्या क्या होती है? 5 होती है ना। 10 से बाद की संख्या क्या होगी? 11। ठीक है, ये हुआ बाद की संख्या। और जैसे 2 से पूर्व संख्या, पहले की संख्या क्या है? 1 है। 4 से पहले की संख्या क्या है? 3 है। फिर 10 से पहले की संख्या क्या है? 9। ये आप लोग जानते हैं। अब इसी को एक हम भाषा में बोलते हैं। अब ये 2 शब्द है, इन दोनों शब्द से कुछ हम मीनिंग लगाएं। ठीक है, शब्द है अनुवर्ती संख्या। या पूर्ववर्ती संख्या। ये 2 नाम है, एक क्या है? अनुवर्ती और दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती। अब देखिए ये दोनों नाम एक ही है। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई बच्चा है उसका नानी कुछ और नाम रखती है, फुआ कुछ और नाम रखती है, मम्मी कुछ और नाम रखते हैं और पापा और एक अलग नाम रखते हैं, है ना। तो एक ही लड़का का 3-4 नाम नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? जैसे तुमको तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नाम रख दिया पप्पू, ठीक है। फिर तुम्हारे मौसी तुम्हारा कोई और नाम रख दिया रोशन, कोई रख दिया कृष्ण। तो सब एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं क्या अलग अलग? एक ही व्यक्ति को, एक ही लड़का को सब बता रहा है। ठीक उसी प्रकार ये अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या दोनों क्या है? सेम है। दोनों एक ही नाम। बात समझ में आया? दोनों नाम एक ही है। अब देखिए होता है, अनु मीन्स होता है पीछे। अनु मीन्स पीछे, जैसे अनुशासन माना शासन के पीछे पीछे चलना। तो जब ही ये अनुवर्ती संख्या या पूर्व में क्या होता है? पहले। तो कोई भी संख्या हम ले लेंगे, ध्यान ये रखना है, याद रखने के लिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। और इसके बाद जो लगा दे पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, है ना। फिर दूसरा क्या है? अनुवर्ती। तो ये दोनों वर्ड अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मीनिंग आप समझ गए होंगे क्या? पूर्व की संख्या। क्या कोई दिक्कत? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ये 2 शब्द आया है, दोनों शब्द का मीनिंग अगर आप समझिएगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइए। आपको तो ये नहीं दिया जाएगा 4 के ठीक पहले की संख्या लिखें या 4 के पूर्व की संख्या लिखें। आपको क्वेश्चन दे देगा, प्रश्न रहेंगे 4 के पूर्ववर्ती संख्या लिखें। तो ध्यान देना है, पूर्व मीन्स क्या? पहले। पूर्व मीन्स क्या? पहले। अनु मीन्स भी क्या? पीछे। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, पहले या पीछे। जैसे 6 का क्या होगा? पूर्व की संख्या 5। क्या कोई दिक्कत है? अब एक चीज यहां देखने वाली है, 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 0। तो 0 का पूर्ववर्ती संख्या क्या? 0 है। और कोई बच्चे? 0 का, 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, याद रखिए। क्योंकि 0 से पीछे कोई अंक है, इसीलिए 0 की कोई अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। या इसको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि संख्या शून्य की कोई अनुवर्ती लिखो या पूर्ववर्ती लिखो।
अनुवर्ती संख्या नहीं होती है। उतार लीजिए जिसको उतारना है। नहीं होती है। बात समझ में आ गई? शून्य संख्या शून्य की कोई अनुवर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभी आपने देखा अनुवर्ती मीन्स क्या? पीछे की संख्या है ना, या पूर्व की संख्या या पहले की संख्या, आप जो कर लीजिए वह सब क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है। अब इसी के बाद चलिए उतार लिए। चलिए अब फिर हम देखते हैं दूसरा। अभी आपने किसी भी संख्या के पूर्व की संख्या को देखा और फिर उसके बाद कौन सी संख्या देखा? बाद की संख्या। भी समझे? अभी हमने 10 लिया था, इसके पूर्व की संख्या क्या निकाली? आगे की संख्या 11। इस 9 का क्या क्या नाम हो गया? अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अब ये बाद की जो संख्या है इसका भी दो नाम है। बात समझे? बाद की जो संख्या है इसका भी दो नाम है। क्या है? परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। क्या नाम है? परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या या दूसरा नाम उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या। अब इस दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए वर्ड, ये चारों वर्ड आपको याद रखना है। ये दोनों वर्ड और ये दोनों वर्ड, ये सभी अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। क्या कोई दिक्कत? अभी हमने अनुवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या को देख लिया। अब हमको क्या देखना है? परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। क्या? उत्तरवर्ती। परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। अब इन दोनों शब्दों को हम फिर समझते हैं। फिर वही बात है, व्यक्ति एक है और नाम दो है। चार है, नाम दो। व्यक्ति एक है, चाहे परवर्ती कह दो चाहे उत्तरवर्ती, व्यक्ति एक ही ना है, एक ही संख्या है ना। तो उत्तरवर्ती तो अभी हम बताए ये क्या हो गया? बाद की संख्या। इसे 4 का 5। क्या कोई दिक्कत? अब एक बात कहिए, इसमें क्वेश्चन प्रश्न अपने से बनाना है। 5 किस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या है? ये 5 किस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या है? 4 का। देखिए एक बात देखिए, कंसेप्ट आप किसी चैप्टर का ले लीजिए और कंसेप्ट लेने के बाद प्रश्नों को स्वयं हल कीजिए। बात नहीं समझे? कंसेप्ट लीजिए और प्रश्नों को स्वयं हल कीजिए। इससे क्या होगा? आपको इसका कंसेप्ट और बनेगा। अभी हमने क्या कहा? थोड़ा सा देखिए, ब्रेन को थोड़ा सा घुमाइए। अभी क्वेश्चन हो गया कि 6 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 7। अगर हम ये कह दे 7 किस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है? तो किसकी है? 6। नहीं बात समझे? प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। देखिए गणित में जो कंसेप्ट है वही है, उसी को घुमा फिरा के प्रश्न को दिया जाता है। 6 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें, क्या होगा? 7। और 7 किस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है? 6। जब इतना आप कह दिए तो बताइए शून्य किस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या है? किसी का भी नहीं है, क्योंकि शून्य से पहले कोई संख्या नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि शून्य किसी पूर्ण संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। क्या है? शून्य क्या हुआ? शून्य किसी पूर्ण संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। शून्य किसी पूर्ण संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है।
क्या कोई दिक्कत? नो सर। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में कोई दिक्कत? नो सर। अब हम आ रहे हैं फिर इस पर अंकित मान, स्थानीय मान। अब देखिए, कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं, कोई भी हम संख्या लिखते हैं, है ना? सर। इस संख्या के प्रत्येक अंक, ये संख्या कहलाती है। हम अंक और संख्या में जब अंतर बताएंगे तब और इसको हम क्लियर करेंगे। 7 भी एक संख्या है, एक अंकों की संख्या है, और ये भी एक अंकों की संख्या है। अब इस संख्याओं में प्रत्येक अंक का अपना अपना एक अलग मान होता है। किसी भी संख्या का प्रत्येक अंक का अपना अपना मान होता है। देखिए, या तो इसका 8 मान होगा, या ये दहाई के जगह पर है तो ये 80 हो सकता है। ये दोनों हो सकता है ना? जी सर। हाँ जी सर। इसमें भी जैसे हम इससे पूर्व हमने अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या समझा, अब इसमें भी किसी भी संख्या के अंकों के 2 मान होते हैं। एक का नाम क्या है? अंकित मान, और दूसरा का मान। ठीक है? अब देखते हैं, सबसे पहले क्या है? अंकित मान। इसका एक ही नाम है कि और नाम है? क्या नाम है? स्थानीय मान। नहीं, अंकित मान अलग है और स्थानीय मान अलग है। इस चीज को आप ध्यान दें। बात समझ में आया? जी सर। अंकित मान अलग है और स्थानीय मान अलग है। अब देखिए, अंकित मान के आपको का 4 नाम। अंकित मान कह दीजिए, या जातीय मान कह दीजिए, या और क्या नाम है? अंकित मान, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान। शुद्ध मान और क्या है? वास्तविक मान। ये सभी नाम एक ही है, अंकित मान। बात समझ में आ गया? जी सर। अंकित मान कह दीजिए, या जाति मान, या शुद्ध मान, या वास्तविक मान। ये सभी जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान, सब फिर वही एक ही का नाम है। ये नाम फिर अलग अलग नहीं है। जैसे कोई संख्या हम लिख दी, 6 का अंकित मान 6 ही होता है। 8 का अंकित मान 8 ही होगा। 7 का अंकित मान 7 ही होगा। क्या कोई दिक्कत? नो सर। सबके अंकित मान ठीक है? जी सर। चाहे हम पूछ देंगे 6 का जातीय मान ज्ञात करें, क्या बदल जाएगा उत्तर? नो सर। 8 का शुद्ध मान कह देंगे, 8 हो। आंसर चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। 7 का वास्तविक मान कहेंगे, चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। तो ये अंकित मान, जातीय मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान, इतने नाम इनके हैं। अब दूसरा है इसी में स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। और स्थानीय मान का भी 2 नाम है, स्थानीय मान और आकस्मिक मान। क्या है? आकस्मिक मान। स्थानीय मान या दूसरा में आकस्मिक मान। अब देखिए, स्थानीय मान 1 2 3 4 लिखे। जी सर। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30।
30 हो जाएगा। इस 2 का स्थानीय मान 200 और 1 का स्थानीय मान 1000 यानी ये दहाई जगह पर है तो 10 बढ़ गया है, सैकड़ा के जगह पर है तो 100 बढ़ गया, 1000 के जगह पर है तो 1000 बढ़ गया। तो स्थानीय मान में कोई दिक्कत। 900 अब हम देखते हैं स्थानीय मान में भी दशमलव का बात समझ में आ गई। जी सर। ठीक है, देखिए इस 3 का तो स्थानीय मान 3 ही होगा है, इस 2 का स्थानीय मान 20 होगा और 1 का स्थानीय मान, लेकिन इस 4 का स्थानीय मान दशमलव के लिए आगे है तो ये है मेरा दशांश के जगह। फिर दूसरा क्या होता है शतांश और तीसरा होता है सहस्त्रांश। बात समझ में आया। तो इस 4 का हो जाएगा 4/10, इस 5 का क्या हो जाएगा 5/10, 2 अंक आगे है शतांश है, ये दशांश है ये शतांश है, और इस 6 का हो जाएगा 6/1। बात समझे। अगर दशमलव दिया हुआ हो तो फिर हम दशमलव भिन्न पर जाएंगे और वहां पर दशमलव के ये अंक का को कहते हैं दशांश, इसको कहते हैं शतांश और इसको कहते हैं सहस्त्रांश। क्या कोई दिक्कत। अब एक चीज देखिए, और ये कौन सा मान था अंकित मान। दोनों में कुछ हम देख रहे हैं 1 2 0 3 4 6, इसमें कौन ऐसा मान है जो स्थानीय मान अंकित मान दोनों बराबर होंगे। इसका भी स्थानीय मान वही होगा, अंकित मान भी वही होगा। आपने देखा कि अंकित मान जो है 3 का 3 ही रहता है और यहाँ पर 3 का स्थानीय मान मेरा क्या हो जाएगा नहीं होगा। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा 300 और इसमें 3 का अंकित मान क्या होगा 3। कौन ऐसा अंक है जिसमें स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों सेम होता है, बराबर होता है। 0 6 क्या है 6 इकाई। आप यहाँ 6 का स्थानीय मान निकालोगे क्या होगा 6 और यहाँ 6 का अंकित मान निकालोगे क्या होगा 6। यहाँ 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 इसमें 0 का अंकित मान क्या होगा 0। तो क्या देखें इकाई स्थान पर जो अंक है उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, सेम होते हैं। और 0 संख्या 0 का स्थानीय मान एवं अंकित मान दोनों क्या होते हैं सेम। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। आप कहेंगे ये तो थ्योरी का कंसेप्ट है, ये थ्योरी हुआ, अब इस पर सवाल बनाना है। जैसे देखिए इसमें हम 2 और 4 है ना लिखेंगे, 2 और 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। देखिए सवाल थ्योरी अगर आप समझ गए हैं तो प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व कीजिए। थ्योरी यही रहेगा, प्रॉब्लम आपको आता रहेगा और थ्योरी को ब्रेन में लाके उसको सॉल्व कीजिए। हम क्या लिखे प्रॉब्लम, ये संख्या देके हम लिखते हैं 2 एवं 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं और भागफल भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम कैसे बनते जाता है अपने से, इसका क्या योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल। योगफल 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 40 और 2 का स्थानीय मान 2000 और दोनों का योगफल क्या हो गया इतना जोड़ 40। क्या नहीं बना प्रॉब्लम। तो कई प्रॉब्लम बनेंगे, आपको इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे। ठीक।